Welcome to all of you. Today we are going to discuss about differentiation with the help of logarithmic function. किस तरीके से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन की सहायता से अवकलन करते हैं, इस चीज को हम लोगों को पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन आपको पिछले टर्म में बता दिए गए थे, कुछ क्वेश्चन आज हम लोगों को आगे कंटिन्यू करने देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आज का, log एक्स वाई बेस ई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सी बात। आपको दिख रहा है कि log बेस ई एक्स वाई मतलब log में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको पता है फॉर्मूला हो गया log m इंटू एन का। log x अलग, log y अलग, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, ये आपको बताया जा चुका। इसके बाद हमको करना है डिफरेंशिएशन। यहां हमने लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। log x का हमको पता है फॉर्मूला होता है 1/x प्लस log y का 1/y, लेकिन डी डी एक्स ऑफ y। सभी को बात समझ में आ रही होगी। log x का 1/x, log y का 1/y, लेकिन y का कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ y हो गया। इसके बाद एक्स स्क्वायर का पावर आएंगे एक कम, तो हो गया 2x, वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y थोड़ी ना होता है फॉर्मूले में, y में फॉर्मूले में तो x होता है, x की पावर इनका, क्योंकि क्वेश्चन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जबकि यहाँ आ गया y, इसलिए क्या हो गया डी डी एक्स ऑफ y दोबारा। इस चीज में शायद किसी को दिक्कत ना हो, बहुत आसान सी बात। अब हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ वाई, तो जितने डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म दिख रहे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए। 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2x माइनस 1/x। डी डी एक्स ऑफ वाई वाले जितने भी पद थे उनको एक साथ, और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाले जितने टर्म थे उनको एक साथ। हमारा टारगेट है डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई को हमने ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1/y माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ पर 1 लेट किया, एलसीएम लिया x, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे x है, जिसकी कमी होती है वो ऊपर लगा देते हैं, तो हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ पर x, यहाँ पर x, ओके, तो आ गया 1। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई सेम एज इट इज, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, तो ओके, यहाँ पर 1, यहाँ पर y की कमी, तो हो गया 2y स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1/x। बहुत आसान से स्टेप है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन हो, बस आप लोग कॉन्टिन्यूअस बने रहिए और देखिए जरूर। डी डी एक्स ऑफ वाई को रोक लिया, जो चाहिए y चला जाएगा ऊपर, तो y को भेज दिया ऊपर, y चला गया ऊपर तो y लग गया ऊपर, और ये वाला टर्म आ जाएगा नीचे, 2x स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस 2y स्क्वायर। जिसको ये बात नहीं समझ में आई दोबारा एक बार समझ ले। y चला गया ऊपर तो y हो गया ऊपर, x नीचे पहले से था, पहले से है, ये 1 माइनस 2y स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 1 पहले से उधर लिखा था, पहले से उधर लिखा रहा, खत्म हो गया। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इसी के आगे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉग वाला, वो एक दिन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था, आंचल ने मुझसे पूछा था, लाइव क्लास चल रही थी, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लॉग वाला डिस्कस कर दिया गया था। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया होगा वो मेरे वीडियोस में जाकर के चेक कर लेगा, ये क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5। तो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है? कोई ऐसा इसको ही पूछना है क्वेश्चन? जितने भी लोग लाइव क्लास में बता दें। अंशिका यादव पूछना है? ठीक है ठीक है, ओके। तो ये वाला मैं नहीं बताता हूं क्योंकि हम बता चुके हैं, और बाकी ये वाला आप लोग देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं इसी सीरीज में। ठीक है, अब देखिए इसी के आगे अगला क्वेश्चन है, x के सापेक्ष, ये लिखा है x के सापेक्ष a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमको निकालना है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा है क्वेश्चन में, मतलब हमको a की पावर x का करना है डिफरेंशिएशन। तो आपको बताया कि जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है y इक्वल्स टू a टू दी पावर x। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पावर वेरिएबल में ऊपर चली गई है, ये अचर है, ये चर है,
तो लॉग ले ले, पावर ऊपर है ना, इसको नीचे करने के लिए तो हमने ले लिया टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों पक्षों में आपने ले लिया लॉग। समझिए यहां पर आ गया लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए टू दी पावर एक्स। बहुत आसान सी बात, लॉग ले रहे हैं, ये इधर अलग क्वेश्चन है, ये इधर अलग क्वेश्चन। लॉग वाई इज इक्वल्स टू, ये एक्स आगे आ जाएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला कल बताया गया था लॉग m टू दी पावर n इक्वल्स टू n log m, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y डी डी एक्स ऑफ y। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, ये दोबारा क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। यहां पर log a कांस्टेंट वैल्यू, आपको याद है अगर किसी सवाल में 3 लगा होता है, 4 5 6 कोई संख्या, तो उसको बाहर कर लेते हैं और अवकलन अंदर वाले का कर देते हैं। इसी तरीके देखो log a इंटू एक्स लिखा है, तो log a कांस्टेंट है, गुणे में है, तो log a हो गया हमारा बाहर कॉमन है। अवकलन करना है हमको केवल x का, एक स्टेप और बचा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये जो y नीचे लिखा है इसको उधर भेज देंगे हम, तो ये उधर चला जाएगा y, और log a एज इट इज लिखा है तो उसको हमने लिख लिया एज इट इज, और x का अवकलन हमें अच्छे से पता होता है 1। इसके बाद फाइनलाइज करके आंसर लिखिए। ये y क्या है, ये y क्या है, ये y क्या है, ढूंढा ढूंढा हमको इधर दिखा, y है हमारा a टू दी पावर x, तो y की जगह वापस से हमने रखा a की पावर x, बगल में log a बेस ही चल रहा था, चलने दिया, यही हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया। सभी को समझ आ गया होगा, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ गया सभी को। देखिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसी के आगे वाला देखिए, लिखा है y टू दी पावर x, देख लीजिएगा मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं, बुक से मैच कर लीजिएगा, प्लस x टू दी पावर y प्लस x टू दी पावर z इक्वल्स टू a टू दी पावर b। क्वेश्चन जरा देख लीजिए सही लिखा है, y की पावर x यहां पे, y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x इक्वल टू a टू दी पावर b, ये लिखा है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने बताया था कि जब कभी किसी भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल होता है तो लॉग लेना पड़ता है, ये पहला नियम आपके दिमाग में तुरंत आ गया। इसके साथ ही साथ आपके दिमाग में लॉग लेना पड़ेगा, और हमने उस समय बताया था एक गलती होती है इस तरीके के क्वेश्चन करने में कि हम लॉग इकट्ठे अंदर भेज देते हैं, लॉग लॉग लॉग, ऐसा नहीं होता है। उसी समय मैंने बताया था क्वेश्चन को तुरंत ब्रेक कर लेते हैं, ये अलग और ये एक अलग क्वेश्चन, और इक्वल टू वाला तो अलग है ही। समझिए हमने तुरंत इसको किया, इसको लेट किया y1 इक्वल टू वाई टू दी पावर x, इसको किया समझिएगा y2 इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, इसको किया y3 इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, और जो इक्वल टू के उस तरफ वाला है y4 इक्वल टू a टू दी पावर b। तुरंत हमने उसके 4 टुकड़े कर दिए। समझिए यहां पर वही प्रक्रिया लॉग लेने वाली, टेकिंग लॉग, यही सेम काम यहां पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम कहानी। यहां पे हम ले चाहे ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसे लेके दिखा देता हूं, टेकिंग लॉग, चारों तरफ हमने काम कर दिया, मतलब चारों पार्ट्स में काम कर दिया, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। अपने नियम पे बने रहिए, आएगा जरूर। लॉग y1 इक्वल्स टू लॉग y टू दी पावर x, यहां पर log y2 इक्वल टू लॉग x टू दी पावर y। इसी तरीके से
यहाँ पर log y3 इक्वल टू log x टू दी पावर x, यहाँ पर log y4 इक्वल टू log a टू दी पावर b। ये हमारे चार अलग अलग टुकड़े, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इतनी चीज में किसी कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन उठाया, उसके चार अलग अलग हिस्से कर दिए, टेकिंग बोथ साइड लॉग, चारों पार्ट्स में log m की पावर n का फॉर्मूला चारों में लगा दिया। अब हमारे पास चार इक्वेशन बन गई, पहली, दूसरी, तीसरी और वो चौथी। अब इसके बाद एक एक को उठाना है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। log y1 का 1/y1 और डी डी एक्स ऑफ y1, यहाँ पर पावर आएंगे तो हो गया x log y, और जैसे ही आपको ये दिखा तो यहाँ पे पहला दूसरा आप लगा लेंगे। पहला दूसरा डायरेक्टली मैं यहाँ पे लगा देता हूं, होगा पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का। किसी को इतनी चीज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पहली वाले इक्वेशन का कर रहे हैं अभी, बहुत आराम समझने का प्रयास करिए। डी डी एक्स ऑफ y1 इक्वल टू, ये जो y1 है ये उधर मल्टीप्लाई में लग जाएगा तो y1 आ जाएगा। यहां पर डी डी एक्स ऑफ log y, log y डी डी एक्स ऑफ y प्लस सेम एज इट इज, यहां पर log y एज इट इज लिखा रहेगा और x हमारा हो जाएगा 1। किसी को इतनी चीज में कोई दिक्कत नहीं। डी डी एक्स ऑफ y1, ये y1 इधर लग गया 1/y, y1 यहाँ पर लगा। उसके बाद यहाँ पर समझिए जरा, x लिखा रहा log y का 1/y, लेकिन y का दोबारा किया तो dx ऑफ y सेम एज इट इज, यहाँ पर हो गया log y। इसको थोड़ा सही से लिखिए, तो ddx ऑफ y1 इक्वल्स टू y1 x अपॉन y ddx ऑफ y प्लस log y। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ तक। ध्यान समझिए। इसी तरीके से दूसरी वाली उठाइए, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। दूसरी वाली की तरह देखते हैं क्या आएगा। दूसरी वाली इक्वेशन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y2 का 1/y2 ddx ऑफ y2, ये दूसरी वाली इक्वेशन, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। log y2 का 1/y2 और ddx ऑफ y2 इक्वल टू, यहाँ पर ये y आ चुका होगा आगे तो y log x हुआ होगा, और y को पहला, log x को दूसरा, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का। ddx ऑफ y2 इक्वल टू, ये y2 उधर लगा है उसको ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पर y log x का 1/x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y/x प्लस, बहुत आराम से समझने का प्रयास करिए। इसके बाद ये हो गया log x ddx ऑफ y, ये दूसरे वाले का कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन। बस आने वाला है, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता है तो अक्सर हमारे दिमाग में आता ही है कि बड़ा क्वेश्चन है, हमसे गलती हो जाएगी, हम परेशान हो गए। नहीं, हमेशा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस के साथ अपने नियमों को दिमाग में रखिए और धीरे 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 लगाते जाइए। अगर आपके नियम सही है तो आपका आंसर 101% आएगा। बस धैर्य के साथ काम करते जाइए, धीरे धीरे, घबराइए नहीं। पहले वाले के देखिए कर लिया अपने नियम पे, दूसरे वाले का कर लिया अपने नियम पे, अब तीसरा वाला बचा, उसको उठाइए, उसका कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम तीसरे वाले का कर रहे हैं। जब तीसरे वाले का करेंगे तो ये लिखा है log y3 का 1/y3 ddx ऑफ y3 इक्वल टू, यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पे पावर आगे आएगी x log x, तो x को पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का। एक लाइन और समझिए, ddx ऑफ y3 इक्वल टू, ये जो y3 डिवाइड में था ये y3 बगल में जाके लग जाएगा, और जब ये y3 बगल में जाके लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x log x का 1/x प्लस log x, इस x का हो गया 1। अब कलन के नियम और फॉर्मूले, बस यही हमारा हथियार है। x हो गया log x का 1/x प्लस log x और x का हो गया 1। अब आप चाहें तो x से x को काट दें, आ जाएगा 1, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर कट करके लिख देते हैं सिंपल। ये हो गया हमारा तीसरा।
3 टुकड़ों का अवकलन आपके सामने रहा, एक टुकड़ा बचा केवल चौथा। अब जरा चौथे वाले विचार करिए। ये लिखा है a की पावर b। आपको बताया गया था कि x y z u v w t थीटा छोड़ करके बाकी सभी हमारे लिए क्या होते हैं, कांस्टेंट, और उनका 0 हो जाता। समझिए, तो y और 4 चौथे वाले हिस्से में जैसे ही अवकलन करने चले तो हमको पता चल गया, यहाँ पर मैं 4 वाले टुकड़े का अवकलन लिख देता हूँ, ddx ऑफ y4, उसका डायरेक्टली हो गया 0। लॉग ले अंदर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चारों पार्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। जो पहले दिन नियम बताए थे फॉर्मूले वो अपने दिमाग में रखे, लॉग का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखा, लॉग के वो 3 फॉर्मूले जो प्लस करने पर log m into n that is log m plus n, log m by n that is log m minus n, log m to the power n that is n log m, उनको दिमाग में रखा और बस करते चले, पहला दूसरा, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले में। ये देखिए पहले वाले हिस्से में हुआ log y1 upon y1 पावर आगे x log y, x पहले का काम करेगा, log y दूसरे का, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले का, यही काम दूसरे में, यही काम तीसरे। सभी को समझ आ गया, कोई दिक्कत? इसको रख करके अब तीनों पार्ट्स को मैं ज्वाइंट करके लिखूंगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सभी लोग ध्यान से समझिए, इसको रख कर दे, आ गया सभी को? चलिए हम इसको रख कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ये चारों पार्ट के अवकलन, पहले वाले पार्ट का अवकलन ये आपको दिख रहा है, पहली वाली इक्वेशन उसको लिख लीजिए, y1 पहली वाली इक्वेशन x अपॉन y ddx ऑफ y प्लस log y प्लस दूसरा वाला हिस्सा उसको लिख लीजिए y2 y अपॉन x, ये लिखा है दूसरा वाला हिस्सा y2 y upon x, y2 y upon x plus log x ddx of y, ये कर लिया। प्लस तीसरा वाला हिस्सा, तीसरे वाले हिस्से में y3 ब्रैकेट 1 प्लस log x, और चौथा वाला हिस्सा है 0। इसी में किसी दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया, पहला वाला दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तीनों को जोड़ा, चौथा वाला इक्वल टू, बस। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, समझिए। y1 क्या था, यही तो था अपना पहला वाला हिस्सा, y1 है क्या भैया, y1 यही तो है, y की पावर x, हमने वहां माना था, y1 की जगह तुरंत हमने रखा y टू दी पावर x, x अपॉन y ddx ऑफ y प्लस, और ये y1 को अंदर भेजते चल रहा है, इसके पास और इसके पास, y1 है y की पावर x log y, y1 है y की पावर x यहाँ रखा, अंदर इसके पास भेजा, अंदर इसके पास भेजा, आ गया, प्लस y2 क्या है x की पावर y, और उसको अंदर भेजते चल रहे हैं, x की पावर y y अपॉन x यहाँ पर, प्लस x की पावर y log x ddx ऑफ y प्लस y3 क्या है x की पावर x, और उसको अंदर भेजते चल रहे हैं, x की पावर x प्लस x की पावर x log x इक्वल्स टू 0। कर लिया। अब देखिए आपको सफलता मिल रही धीरे धीरे, बस आपने पेशेंस रखा, आपने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमारा टारगेट है केवल ddx ऑफ y, इसके अलावा सब कुछ हमारे लिए बेकार है। ddx ऑफ y वाला एक ये, ddx ऑफ y वाला एक ये, केवल यही दोनों हमारे काम के, बाकी कोई भी हमारे काम का नहीं। इन दोनों को हमने रोक लिया, y की पावर x into x अपॉन y ddx ऑफ y प्लस x की पावर y log x ddx ऑफ y, ये दोनों हमारे काम में थे, ये इधर उधर, इसके अलावा जो कुछ भी था उधर ट्रांसफर कर दीजिए, y की पावर x log y प्लस x की पावर y y अपॉन x प्लस x की पावर x की पावर x log x। एक चीज और समझते जाइए, यहाँ जो कुछ लिखा है सब पॉजिटिव लिखा है, y की पावर x log y पॉजिटिव, y ये जो लिखा है ये भी पॉजिटिव, ये जो लिखा है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये जब सब उस तरफ गए होंगे तो सारे होंगे वो नेगेटिव,
और सारे नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस ले लिया कॉमन और उनको एक बॉक्स में पैक कर दिया। ये बॉक्स है हमारा माइनस, बाहर लेकर के ब्रैकेट इसको कहते हैं, माइनस कॉमन लिया अंदर सबको हमने पैक कर दिया। समझिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा है ddx ऑफ y, ये लिखा है ddx ऑफ y, तो ddx ऑफ y को एक साथ कर लिया, यहाँ पर क्या बचेगा y की पावर x इंटू x अपॉन y प्लस x की पावर y log x बराबर माइनस का y की पावर x log y प्लस, यहाँ पर अब मैनेज करना शुरू कर दीजिए, यहाँ पर x की पावर नीचे कितना है 1, और ये पावर अगर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी x की पावर माइनस 1, जबकि x की पावर ऊपर पहले से y है, तो टोटल कितनी हो गई पावर x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x। इसी में शायद ही किसी को दिक्कत हो, पावर वाला इसको कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर से एक बार जरा समझने का प्रयास करिए। ये लिखा है x की पावर 1, ये जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी x की पावर माइनस 1, जबकि यहाँ पहले से x के पास पावर y है, तो x की पावर y और x की पावर माइनस 1 दोनों को एक साथ हमने लिख लिया x की पावर y माइनस 1, तो क्या आपको पता है गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो घट गया। ठीक है, अब यही कहानी यहाँ पे, ये y अगर ऊपर जाता तो क्या हो जाता, इसको भी यही मैनेज करना है, देखिएगा जैसे मैंने वहां पे किया इसी तरीके यहाँ पे करिए, ये y अगर ऊपर जाता यहाँ y की पावर 1 है, ये y अगर ऊपर जाता तो ये हो जाता y की पावर x माइनस 1, कौन वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से जो भी आपने समझा, y की पावर x माइनस 1 इंटू x। मेरी बात शायद समझ में आ रही है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ये y की पावर 1 ऊपर गया तो हो गया y की पावर x माइनस 1, अगर मैं लगा दिया बाकी सब कुछ ऐसे लिखा रहा। अब एक काम फाइनल आंसर लिखना, ddx ऑफ y को हमने यहीं पे रोक लिया, ये गुणे में है, गुणे वाली चीज इक्वल टू क्रॉस करती है तो किसमें होती है, भाग में, इसको आपने तुरंत भाग में कर दिया, माइनस साइन यहाँ जो लगा उसको लगाया y की पावर x log y प्लस x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x अपॉन, ये जो लिखा है पूरा नीचे चला जाएगा, इसको नीचे लिख लीजिए y की पावर x माइनस 1 इंटू x प्लस x टू दी पावर y log x। ये हमारा फाइनलाइज आंसर हो गया, देख लीजिए, और जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको अपने दिमाग में रखिए। इस टाइप के जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं जो प्लस में अलग अलग होते हैं उनको अलग अलग हम पार्ट में बनाते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग वाली प्रक्रिया, पावर आगे वाली प्रक्रिया, पहला लिख के दूसरा, पहला इसी तरीके दूसरा इसी तरीके तीसरा, इन सबको जोड़ दिया, बस गलती मत करिए माइनस प्लस की, अपने दिमाग में पेशेंस रखिए, आंसर आएगा, तो देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा स्टेप जो किसी को नहीं आया वो हमसे निसंकोच पूछ ले। और लिखते समय आप लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड इक्वल्स टू इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 जीरो है आपको पता, आई थिंक सभी को आ गया होगा। कोई ऐसा है इसको ना आया हो, जितने लोग लाइव क्लास में हैं, किसी कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ सकता है हमसे, दिक्कत नहीं हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सभी को आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसी सीरीज से आगे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x प्लस a x प्लस b x प्लस c y इक्वल टू, जब कई सारे फलन गुणे में लिखे होते हैं तो लॉग लेना हमारे लिए प्रेफरेबल होता है ताकि चीजें आसान हो जाए। फिर से देखिए यहाँ लॉग ले लिया हमने, टेकिंग बोथ साइड लॉग, हमें कैसे पता चलेगा कि भैया यहाँ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, समझ लीजिए। देखिए तीनों फंक्शन गुणे में लिखे हैं, एक तरीका तो आपके दिमाग में आएगा भैया इसका गुणा करा दे और अंश लिख के हर का, मतलब पहले इन तीन कोष्टक का गुणा करा के तीन ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं, उनका गुणा करा दे फिर अंश लिख के हर वाला, हर लिख के अंश का माइनस
अंश लिख के हर का बटे हर का स्क्वायर एक तरीका, तो वो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहले क्वेश्चन देखते समय। लेकिन हमको उस रास्ते पर चलना है जो हमारे लिए आसान हो, क्योंकि आसान रास्ते पर चल के हमें जल्दी सफलता मिलेगी। समझिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे आप लॉग लेंगे तो लॉग आसान क्यों हुआ कि करते समय आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, log y इक्वल्स टू log 1 अपॉन x प्लस a x प्लस b एंड x प्लस c। इसके बाद we know that log m by n equals to log m minus log n। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। देखिए, log y इक्वल्स टू log m, m का काम कौन कर रहा है 1, माइनस log n का काम कौन कर रहा है ये पूरा x प्लस a x प्लस b x प्लस। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 8 9 में, log 1 की वैल्यू होती है 0। आपको याद होगा वहां पर आपके जो भी टीचर्स थे वो समझाते होंगे, जितने जीरो लगते हैं उतना आता जाता है। अगर 100 है तो 2, 1000 है तो 3, जितने जीरो उतनी वैल्यू हो जाती है। याद हो, यहाँ पर 1 है तो जीरो तो है नहीं, तो वैल्यू हो गई 1, तो इसको जीरो कर दिया। log y इक्वल्स, ये जीरो माइनस तो यहाँ माइनस चलेगा, log x प्लस a x प्लस b एंड x प्लस। अब भैया log में देखिए 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। अब क्या करें, आपने तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में फॉर्मूला बताया था कि log m into n का log m plus n होता है। log में 1000 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो 1000 बार ब्रेक होकर के पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरह से log m into n into p, अगर 3 फंक्शन भी log में मल्टीप्लाई में है तो वो इंडिविजुअली ऐड हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक, कर लीजिए। log y इक्वल्स टू माइनस लगा रहने दीजिए log x प्लस। एक चीज और, ब्रैकेट का यूज जरूर करिए। मैंने जब टेस्ट किया था तो वहां पर बच्चों ने ब्रैकेट का यूज नहीं किया। अगर यहाँ ब्रैकेट का यूज ना करते, ब्रेक करते चले जाते तो आपके माइनस पहले वाले लगाते, अंदर वाले का लगा लेते। इसलिए ब्रैकेट का यूज करिए। ब्रैकेट बहुत बड़ी चीज होती है, अननेसेसरी यूज भी नहीं करना है, लेकिन जहां पर जरूरत हो वहां यूज जरूर करिए। विदाउट ब्रैकेट आप क्वेश्चन करेंगे गलती कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि माइनस बाहर है और अंदर हम ब्रेक करना है। log x प्लस a x प्लस b x प्लस c, तीनों को ब्रेक कर दिया। ठीक, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए log y का 1 अपॉन y ddx ऑफ y। ये माइनस चल रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं छूना, अंदर अवकलन करिए log x प्लस a का 1 अपॉन x प्लस a। लेकिन इसका दोबारा करने चलेंगे, जब x प्लस a का जब दोबारा करेंगे तो x का हो गया 1, a का हो गया 0, तो 1 कब लिखे चाहे लेकिन बोल रखने पड़ेगा, प्लस log x प्लस b का 1 अपॉन x प्लस b। फिर इसका दोबारा करने चलेंगे तो x का 1 b का 0, log x प्लस c का 1 अपॉन x प्लस c। दोबारा करने चलेंगे तो फिर से वही एक वाली का। अब फाइनलाइज करके आंसर लिखते हैं जरा, ddx ऑफ y इक्वल टू, ये जो y है उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस y 1 अपॉन x प्लस a प्लस 1 अपॉन x प्लस b प्लस 1 अपॉन x प्लस। इतना आ गया। अब ये y जरा ढूंढो, ये y कहाँ है, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ये दिख गया हमको y बराबर। फाइनलाइज आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, ddx ऑफ y इक्वल टू, पहले ये y रखो जो क्वेश्चन में लिखा है, माइनस का 1 अपॉन x प्लस a x प्लस b x प्लस, और बगल में ब्रैकेट लगा करके आप ऐसे लिख देंगे। समझिए, ddx ऑफ y, यहाँ पर मैं ये फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, इस स्टेप के बाद यहाँ पर है ddx ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन x प्लस a x प्लस b x प्लस c, और बगल में ब्रैकेट बना के ये जो वैल्यू पहले से लिखी 1 अपॉन x प्लस a प्लस 1 अपॉन x प्लस b
प्लस 1/x प्लस, यही हमारा फाइनलाइज आंसर। किसी को कोई समस्या शायद ही हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किया था, लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग हुआ m/n वाले कॉम्प्लेक्स लॉग m माइनस n हुआ, ये हो गया 0। यहाँ पर देखिए 3 लॉग मल्टीप्लाई में, तो इनको इंडिविजुअली मैंने प्लस में कर दिया, प्लस में कर दिया, माइनस बाहर चल रहा था चलने दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, log y का 1/y, लेकिन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y ऊपर आ जाएगा, dx ऑफ y के दोबारा करना पड़ेगा, log x प्लस a का 1/x प्लस a, x प्लस a का दोबारा तो x का हो गया 1, log x प्लस b का 1/x प्लस b, और x प्लस b का दोबारा तो x का हो गया 1, log x प्लस c का 1/x प्लस c, और x प्लस c का दोबारा तो 1। ये y नीचे था उसको उधर भेज दिया क्योंकि उनको सिंगल ddx ऑफ y चाहिए, ddx ऑफ y को रोक लिया, ये उधर चला गया तो माइनस y हो गया, ये y की वैल्यू क्वेश्चन से उठाई, उसको यहाँ पे रखा, माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बनाया, खत्म कर दिया। इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, डेली रेगुलर क्वेश्चन यहाँ पे लगाइए जिस तरीके से बताया जा रहा है। धीरे धीरे क्लास जरूर चल रही है, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, तो इन पे पकड़ बनाइए और चलते रहिए धीरे धीरे। कब कोर्स खत्म हो जाएगा, कब अपने टॉपिक क्लियर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। देख लीजिए, फिर हम देख लेते हैं। चलिए, समझ आ गया होगा सभी को, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, x टू द पावर x प्लस sin x टू द पावर sin x, ये लिखा है। सब क्वेश्चन चेक करते जाएंगे जो बच्चे लाए क्लास में, यही है। बराबर में क्या लिखा है, बराबर में 0, अच्छा चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे हमने इक्वल्स टू में y लेट कर दिया, y इक्वल टू x टू द पावर x प्लस sin x टू द पावर sin x। समझने का प्रयास करिए फिर से एक बार, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेते, लेकिन ये दो हिस्से हमको दिख गए, इनको फिर से वही y1 इक्वल टू x टू द पावर x, y2 इक्वल टू sin x टू द पावर sin x। यहाँ पर गलती ना करिएगा कि डायरेक्टली लॉग लेके आपने दोनों को दे दिया, यहाँ पर अलग अलग ही करना पड़ेगा, क्यों मैंने समझाया 2 दिन फॉर्मूले के बाद में। यहाँ पर लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y1 इक्वल टू log x टू द पावर x, log y1 इक्वल टू ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा x log x, यही कहानी यहाँ पर, log y2 इक्वल टू sin x log sin x, यहाँ पर पहला दूसरा और यहाँ पर पहला दूसरा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y1 का 1/y1 ddx ऑफ y1, यहाँ पहला दूसरा तो पहला लिख करके दूसरे का प्लस दूसरा लिख करके पहले का, ddx ऑफ y1 को हमने यहीं पर रखा, ये y1 उधर चला गया, ब्रैकेट बनाया, x एज log x का फॉर्मूले से 1/x, ये log x ऐसे लिखा रहा, इस x का हो गया 1, तो पहले वाले का तो हमको पता चल गया डिफरेंशिएशन। y1 क्या था, y1 x की पावर x का लगा लीजिए, x की पावर x, ये x कैंसिल आउट, ये बच गया, ये हमारे पहले वाले हिस्से का अवकलन आ गया। अब दूसरे वाले का यहाँ करिए, log y2 का यहाँ पर फिर से वही चीज लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इतना आप समझदार हैं, बार लिख लीजिए। दूसरे वाले हिस्से का करें तो ddx ऑफ y2 log y का 1/y2 ddx ऑफ y2 इक्वल्स टू, यहाँ पहला दूसरा तो फर्स्ट लिख करके सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड लिख करके फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1/y2 ddx ऑफ y2, sin x हमारा है log sin x का, पहले तो 1/sin x, क्यों, क्योंकि log x का फॉर्मूला 1/x, लेकिन sin x का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा cos x, ये भी आपको पता है। यहाँ log sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसको जरा फाइनलाइज करके लिख लीजिए, ddx ऑफ y2 इक्वल्स टू ये y2 उधर चला जाएगा, यहाँ sin x से sin x कैंसिल आउट, बचेगा cos x प्लस cos x log sin x,
ये y2 क्या था, ये y2 यही है जिसको हमने लेट करा है, sin x टू दी होल पावर sin x cos x प्लस cos x log sin x, ये दूसरा था और ये पहला था, ये पहला वाला हिस्सा है, वो दूसरा वाला हिस्सा। अब बस कुछ भी नहीं करना, इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे आंसर लिख देना है, बस बाकी सब खत्म हो चुका है। इनको देख लीजिए, फिर मैं आंसर लिख देता हूँ फाइनल। चलिए आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले वाले का अवकलन वही नॉर्मल तरीके लॉग लिया, पहला दूसरा लॉग लिया, पहला दूसरा, ये पहला वाला हिस्सा, ये पहला वाला ddx ऑफ y पर लिखा है, ये ddx ऑफ y दूसरा वाला हिस्सा लिखा है, इन दोनों को मर्ज कर देना है, लिख देना है आंसर। देखिए कैसे लिखते हैं, जिसको चीजें नहीं समझ में आती एक बार ना बार बार वीडियो देखे और वहां से समझने का प्रयास करिए, पॉज कर करके आराम से देखें, सभी चीजें क्लियर होंगी, मेहनत करिए, क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं, अभी महीने 2 महीने मुझे नहीं लगता कि कुछ खुलने वाला ऑफलाइन क्लासेस आपके शुरू हो पाएंगे, तब तक ऑनलाइन में जितना हो पा रहा है उसको धीरे धीरे अपना कवर करते चलिए। अभी जिसने लापरवाही करी फिर तो अचानक सारी चीजें खुलेंगी और सब कुछ पढ़ना पड़ेगा अचानक, तो आपके लिए स्पेशली थोड़ी नहीं कोर्स को पीछे किया जाएगा, सरकार कहेगी 50% कम इस बच्चे को नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, जो होगा सभी के लिए होगा। तो अभी अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, एक दिन भी आपकी लापरवाही आपको कितना पीछे ले जाएगी, ये जब खुल जाएगा सब कुछ तब समझ में आएगा। चलिए पहले वाले को जोड़िए, तो फाइनल इसका ddx ऑफ y, फाइनल इसका जो अवकलन निकलेगा वो ये इन दोनों हिस्सों का जोड़ x टू दी पावर x और इसका sin x टू दी पावर sin x और जो अंदर लिखा cos x प्लस cos x log sin x, ये हमारा फाइनल आंसर। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, जिसको दिक्कत हो सकता है देख लीजिए, सभी समझ में आ गया होगा। आज जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे, आज आपको 5 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए गए, आपका कर्म, आपकी जो ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है कि पहले तो ये 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करिए, इसके बाद आप बुक में ढूंढिए क्वेश्चन खुद से कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये बताए गए क्वेश्चंस के पैटर्न पे चल रहे हैं, उन क्वेश्चन को आप अपने आप लगाने का प्रयास करिए, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। नहीं आता है कोई बात नहीं, यहाँ पे सारे आपको बताए, लेकिन अगर आप खुद से कर पाते तो भी बस। तो हम लोग कल मिलते हैं अपने समय पर, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।